कि हमको भी आपको भी ये दुनिया छोड़कर जाना पड़े। जो भी आया है हर एक को ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा और कोई मौत से इनकार भी नहीं कर सकता है। कैसे करे इंसान, इनकार की गुंजाइश बाकी है ही नहीं, इसलिए नहीं है। अपने सामने में देखता है कि बूढ़ा बाप मौत के इंतजार में बैठा, मौत आ जाए कोई सहारा नहीं है, अल्लाह से कह रहा है ए मौला हमें मौत दे दे। खाने के मोहताज हैं, पीने के मोहताज हैं, हम चल नहीं सकते, सोए सोए रहते हैं, रात को नींद नहीं आती है, मौला से मांग रहा है, अल्लाह से कह रहा है ए अल्लाह हमें मौत दे दे। NB मीडिया यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब। मेरे भाइयों, हम आप भी जान रहे हैं, हम आप भी मान रहे हैं, हम आपका ईमान है, अकीदा है, यकीन है कि हमको भी आपको भी ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। जो भी आया है हर एक को ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा और कोई मौत से इनकार भी नहीं कर सकता है। कैसे करे इंसान, इनकार की गुंजाइश बाकी है ही नहीं। क्यों नहीं, इसलिए नहीं है। अपने सामने में देखता है कि बूढ़ा बाप मौत के इंतजार में बैठा है, मौत आ जाए कोई सहारा नहीं है, अल्लाह से कह रहा है ए मौला हमें मौत दे दे। खाने के मोहताज हैं, पीने के मोहताज हैं, हम चल नहीं सकते, सोए सोए रहते हैं, रात को नींद नहीं आती है, मौला से मांग रहा है, अल्लाह से कह रहा है ए अल्लाह हमें मौत दे दे, हमें मौत दे दे। मांग रहा है। उनका नौजवान बेटा वो दुनिया की ऐशो मस्ती में इस तरह से मस्त है कि देखो हमको ऐसा करना है, वैसा करना है, हमें शादी करनी है, हमारे बच्चे होंगे, हमारे बच्चे की उनकी शादी होनी है। इंसान उम्मीदें लगा करके बैठा रहता है। एक बाप है मौत के इंतजार में है, बेटा है मौत से गाफिल होकर के जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन फिर भी वो मौत को सामने में इस एतबार से रखता है, देखता है कि देखो बूढ़ा बाप तो है मौजूद लेकिन नौजवान बेटा चला जाता है, नौजवान बेटी चली जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मौत से किसी को भी इनकार नहीं है। जो भी आया है हर एक को ये दुनिया छोड़कर जाना पड़े। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाते हैं, हर नफ्स को, हर जी को, हर जानदार चीज को मौत का मजा चिखना है। ये दुनिया हम आप आए हैं, चंद दिन के लिए भेजे गए हैं, हम आप आखिरत की तैयारी के लिए भेजे गए हैं। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और मुकम्मल तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे भाइयों, प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बता दिया ताकि हर इंसान अल्लाह को सामने में रख ले, अपनी आखिरत बना ले। अल्लाह के नबी प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरु सबील। दुनिया में ऐसे रहो जैसे परदेसी परदेश में रहकर जिंदगी गुजार। हम आप भी परदेश में रहकर जिंदगी गुजारे होंगे। कोई दिल्ली, कोई गुजरात, कोई बंबई का सफर करके, अपने घर बार को छोड़ करके, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके, रोजी रोटी की खातिर कि हम बंबई जाकर रहेंगे, 2-4 महीने रहेंगे, 2-4 साल रहेंगे, पैसा ज़्यादा मिलेगा, रुपया इकट्ठा होगा, वहाँ
इंसान जाता है रोजी रोटी के खातिर जाता, जैसे परदेसी का दिल अटका रहता है अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने घर वाले के लिए कि देखो हम तो यहाँ आ गए हैं, फ़ोन से राब्ते में रहता है कि बेटा खैरियत से हो, अम्मी आप खैरियत से हैं, अब्बा जान आप खैरियत से हैं। दिल इंसान का अटका रहता है वतन असली आने के लिए, वतन असली के लिए। बच्चों से पूछता है, बेटों से पूछता है, बेटा खाना खाया, बेटी खाना खाई, स्कूल गई पढ़ने, मदरसा गया बेटा। हमेशा है तो जिस गुजरात में, बंबई में, लेकिन अटका हुआ रहता है उसका दिल घर वालों के। और जब 2-4 साल हो जाता है तब जाकर के फिर वो तैयारियां करना शुरू करता है कि घर आना पड़ेगा। उसकी तैयारी के लिए 2-4 महीने पहले रिजर्वेशन करवाता है, और जब 2-4 दिन बाकी रह गए, बीवी बच्चों के लिए, घर वाले के लिए कपड़ा वगैरह खरीद लिया। 1 दिन 2 दिन बाकी रह गए कि चलो घर जाना है, छोटे छोटे बच्चों के लिए चॉकलेट, टॉफी, मिठाई खरीद लिए। आ गए घर, बच्चे को मिठाई दिए, बच्चे को कपड़े दिए, मुकम्मल तैयार होकर आए। आप जूं ही घर आए, आपका बच्चा आपको देख करके खुश होता है कि देखो अब्बा हुजूर आए हैं, मेरे लिए सामान लाए होंगे। उनकी नजर रहती है उनके इटैची पर, उनके बैग पर कि मेरे वालिद मोहतरम मेरे लिए कपड़ा लाए हैं। हमको दिखा देते, मैं उनको ज़ेबतन कर लेता, पहन लेता। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये इंसान 60 साल 70 साल जिंदगी गुजारते गुजारते जब अपने वतन असली को छोड़ करके, अपने घर बार को छोड़ करके अब वतन इकामत की जिंदगी गुजारता है, दिल अटका रहता है घर वाले के लिए। तो मेरे ईमान वाले भाइयों बहनों, मेरे बुजुर्गों, हम आपका जो असली मकाम है, जो असली ठिकाना है, वहां के लिए भी हमेशा दिल अटका रहना चाहिए। ये सोचना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए, हमेशा अल्लाह की यादों में मशगूल रहना चाहिए कि ये चंद साला जिंदगी है, आखिरत के मुकाबले में कुछ नहीं है। हम 60 साल 70 साल जिंदगी गुजार करके चले जाएंगे। ईमान वालों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असली मकाम और असली ठिकाना जन्नतुल फिरदौस बना के रखा है, तैयार कर रखा है। तैयार ईमान वाला इंतकाल कर जाएगा, अल्लाह ताला उसको इंशाअल्लाह एक न एक दिन जन्नत नसीब फरमाएंगे। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको भी जन्नत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे भाइयों, बनी इसराइल में 3 आदमी था। एक आदमी कहीं से आता है, उन 3 आदमियों में से एक आदमी के पास आकर के हाल चाल मालूम करता है, पूछता है कि बताओ तुम दुनियावी जिंदगी गुजार रहे हो, कोई परेशानी तो नहीं है? तो उसने कहा कि परेशानियां बेशुमार हैं। किन किन परेशानियों को मैं गिनाऊं? सबसे बड़ी परेशानी मेरे लिए ये है कि जब मैं जिंदगी गुजारता हूँ, मस्जिदों में जाता हूँ, वहाँ लोग मुझसे घिन करते हैं। जलसों में जाता हूँ, वहाँ भी लोग मुझसे घिन करते हैं। तो उसने कहा आखिर बात क्या है? किस वजह से लोग आपसे दूर रहते हैं? क्यों दूर भागते हैं? दूर भागने की वजह बताइए, आपकी परेशानी क्या है? हो सकता है आपकी परेशानी मुझसे दूर हो जाए, इसलिए बताइए, इज़ारे ख्याल कीजिए। उसने कहा कि अल्लाह ने हमको बहुत बड़ी बीमारी दी है, बर्स की बीमारी दे दी। उस बर्स की बीमारी में मुब्तला रहने की वजह से लोग मुझसे घिन करते हैं। सफ़ेद दाग की वजह से मेरे करीब में लोग मुझको बैठने नहीं देते।
मुझसे नफरत करते हैं, छूत वाली बीमारी समझते हैं कि देखो इनको बर्श की बीमारी हो गई है, इनको करीब बैठने मत दो। लिहाजा मस्जिद में जाता हूँ नमाज पढ़ने के लिए, वहाँ भी लोग मुझसे दूर भागते हैं। जलसों में जाता हूँ, वहाँ भी लोग मुझसे दूर भागते हैं। और नौजवानों की मजलिस में जाता हूँ, वहाँ भी लोग मुझसे घिन करते हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी है मेरे लिए। दूसरी बड़ी परेशानी ये है, मेरे लिए कुछ नहीं है, खाने पीने को कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, उस आदमी ने उस आदमी को दुआ दे दिया, कहा अल्लाह ताला आपकी बीमारी को दूर कर दे। और कुछ वक्फा के बाद अल्लाह ने उसकी बीमारी को दूर कर दिया। क्या कर दिया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी बीमारी को दूर कर दिया। चलिए, बड़ी खुशी, बड़ा खुश हुआ वो इंसान कि देखिए अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। काए मौला, तेरा शुक्र है कि तूने बीमारी दिया और बीमारी से शिफा भी दिया। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। और जिसने वो दुआ दिया था कि अल्लाह आपकी बीमारी को दूर कर दे, अल्लाह आपको मालो दौलत दे, अल्लाह ने उस आदमी को एक ऊंटनी दिया। उस ऊंटनी की नस्ल इतनी बड़ी, कलील अरसे में वो हजारों ऊंटनियों का मालिक हो गया। जो गरीब था, जो लाचार था, जिनके पास कुछ नहीं था, जो बीमार था, अल्लाह ने उसकी बीमारी को दूर कर दिया। और अल्लाह ने एक ऊंटनी के बाद नस्ल को इतना बढ़ाया, वह हजारों ऊंटनियों का मालिक हो गया। बनी इस्राइल में चर्चा होने लगा कि देखो एक आदमी ने फला आदमी को दुआ दे दिया, अल्लाह ने उसकी बीमारी को दूर कर दिया। और अल्लाह ने एक ऊंटनी दिया, उस ऊंटनी की नस्ल को इतना बढ़ाया कि वो इतना बड़ा अमीर बन गया है, बहुत बड़ा अमीर बन गया है। अमीरी की शोहरत हो रही है, अमीरी का डंका पीटा जा रहा है। दूसरे आदमी के पास वो शख्स जाता है और हाल चाल मालूम करता है, बताओ आपको कोई परेशानी है, कोई परेशानी है? बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छी और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।